आज हम ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसमें मैथ और रीजनिंग मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा विद ट्रिक्स के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का, ऑड वन पेयर निकालना है अपने को। तो टी है हमारा एक बेवरेज है, ठीक है। रोज एक फ्लावर का टाइप है, ठीक है। गार्बेज डस्टबिन ये दोनों डिफरेंट है, तो यही आंसर है इसका। जेली एक फिश का टाइप है, ये भी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, उस संख्या को ज्ञात करें जो 17 बार अपने आप में ही जोड़े जाने पर 162 देती है। तो मान लो कोई वो संख्या कितनी है, x है, और क्या करते हैं, अगर उसे हम 17 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ करते हैं तो 162 के इक्वल होती है। तो ये कितना आ गया, 18x इक्वल्स टू 162, यानी कि x कितना हुआ 162 अपॉन 18, दैट इज 89 इंटू 162। तो इसका आंसर हुआ 162 डिवाइड करने के बाद 9, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अल्फ़ाबेट सीरीज का है। इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे कि मेरे याद है 18, ये आर है, इसकी प्लेस वैल्यू है 18, इसकी है 24, इसके कितनी है 21, ठीक है। तो इनको पहले का देखते हैं, पहला क्या है, 21 और 24 तीन का डिफरेंस है। इसकी प्लेस वैल्यू 5, इसकी प्लेस वैल्यू 8, तीन का डिफरेंस है इसमें भी। इसकी प्लेस वैल्यू 13, इसकी प्लेस वैल्यू 17, इसमें 4 का डिफरेंस है। तो यही अलग है, क्योंकि इसकी 20 है और इसकी 23, तो इसमें भी 3 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन अपना यही है, क्योंकि इसमें पहला जो दो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें डिफरेंस 4 आ रहा है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला। इसमें ऑल माई फ्रेंड्स आर स्मार्ट, ठीक है। मान लो एक कोई फ्रेंड का बनाते हैं हम सर्कल, एक फ्रेंड है मेरे, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जितने भी है मतलब ये सारे क्या हैं, स्मार्ट। एक कोई स्मार्ट हमने इसे बाहर बना दी, तो ये पूरा स्मार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये एफ जो है हमारा फ्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ऑल फ्रेंड जो है स्मार्ट के अंदर आ चुके हैं। श्रेया इज नॉट स्मार्ट, तो ये पूरा स्मार्ट है, तो कहीं यहाँ श्रेया है, और ये क्या है, स्मार्ट के साथ इसका लिंक नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो कंक्लूजन देख लेते हैं। पहला कंक्लूजन क्या बोलता है, श्रेया इज नॉट ए फ्रेंड ऑफ माइन। ये श्रेया है और ये फ्रेंड्स हैं, तो जब ये बाहर स्मार्ट ही से अलग है तो फिर अंदर तो क्या ही इसका रिलेशन होगा। तो पहला तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसने नॉट ए फ्रेंड ऑफ माइन बोला तो नॉट ही है ये तो लगा हुआ। श्रेया मस्ट एक्ट स्मार्ट, श्रेया मस्ट एक्ट स्मार्ट, इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, क्योंकि इनका तो बिल्कुल रिलेशन कट्टी का है। तो ये ओनली फर्स्ट कंक्लूजन होगा, इसका आंसर होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट फिर ये अल्फ़ाबेट सीरीज का है। इनमें इस टाइप के क्वेश्चन में या तो सीक्वेंस ऐसे होता है या ऐसे होता है। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर मैं इसका रिलेशन इससे निकालूं तो इसकी प्लेस वैल्यू है 3, इसकी प्लेस वैल्यू है 8, +5 हो रहा है एक तरीके से। नेक्स्ट चेक कर लेता हूँ मैं, नेक्स्ट कितना है, आर की प्लेस वैल्यू है 18 और डब्लू की प्लेस वैल्यू है 23, यानी कि 5 का इंक्रीमेंट इसमें भी हो रहा है। तो एक बार लास्ट का और चेक कर लेते हैं। टी की प्लेस वैल्यू है 20 और वाई की प्लेस वैल्यू है 25, यानी कि 5 का इंक्रीमेंट यहाँ हो रहा है। तो हर अल्फ़ाबेट में 5 का इंक्रीमेंट करना है। तो ये जो है इसकी प्लेस वैल्यू हुई 6, तो इसमें 5 का अगर हम एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगी 11, जो कि के को रिप्रेजेंट करती है। और किसी ऑप्शन में के स्टार्टिंग में नहीं है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, और बाकी सॉल्व नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ए ने कहा कि बी उसके पिता के पिता की पत्नी की बहू थी, ठीक है। मान लीजिए ये कोई ए है, ठीक है, और ये कहीं बी है। बी जो है बहू है, तो ये नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। ए का कोई पिता है, ठीक है, उसको मेल है तो प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे,
पिता के पिता, यानी कि इसका भी कोई पिता प्लस में, ठीक है। इस पिता की पत्नी, ये कोई नेगेटिव में, इसकी बहू है ये, ठीक है। अब यदि ए के पिता का कोई भाई बहन नहीं है तो बी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ये पिता यार ये ए की बहू है इसमें, तो ये इसकी वाइफ हुई और इसकी मदर हुई, माता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रिलेटेड टर्म पूछ रहा है, सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू फर्स्ट टर्म इन व्हाट सेंस। तो प्लेयर है, एक टीम का हिस्सा होता है, यानी कि एक जो टीम है नंबर ऑफ प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही आर्टिस्ट होंगे जो उनको कौन, उनके ग्रुप को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ग्रुप, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगेन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला ऑप्शन है, तो हम बना लेते हैं इसको। मान लीजिए ये कोई कार का हमने एक बॉक्स बनाया ऐसे, सम कार आर रफ्स, तो सम कार आर रफ्स, ये रफ्स को रिप्रेजेंट करेगा और ये कार को, और ये सम जो कार रफ्स भी हैं। ऑल कार आर बोट्स, तो ये ऑल कार तो आएगा ही आएगा, उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा हिस्सा भी आएगा, तो कार वाला तो हम पूरा ही लेंगे, ठीक है। तो ऑल कार आर बोट्स, बोट्स मतलब बी रिप्रेजेंट करेगा बोट्स को। अब कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका, नो राफ्ट्स आर बोट्स, भाई बोट्स तो ये भी है, ये वाला हिस्सा जो मेरा बोट्स ये भी है, तो ये राफ्ट्स हैं, तो पहला ऑप्शन तो अपना गलत है, क्योंकि राफ्ट्स, कुछ राफ्ट्स बोट्स भी हैं। तो नेक्स्ट क्या बोलता है, सम बोट्स आर राफ्ट्स, तो सम बोट्स आर राफ्ट्स हैं, तो इसका मतलब कंक्लूजन सेकंड फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अल्फ़ाबेट सीरीज का है। अगर इनमें प्लेस वैल्यू याद हो तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे ओ की प्लेस वैल्यू है 15, नेक्स्ट है मेरी 19, फिर 23 और फिर 1। इसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 4, 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 4 27, यानी कि फिर स्टार्टिंग से 1। ये अभी तक ठीक लग रहा है, रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है अपने को। तो सेकंड टर्म देख लेते हैं, ये 12, ये 16, ये 20 और ये 25। अब यहाँ दिक्कत है, क्योंकि यहाँ जो डिफरेंस है 4 का है, यहाँ भी डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस आ गया 5 का, क्योंकि यहाँ आना चाहिए था 4 का डिफरेंस, दैट इज जो ये y की जगह यहाँ होना था x, तभी अपना क्वेश्चन ठीक होता, यानी कि इसी में जो है गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का, कितने वो, ये 1 2 3 4 5 6 पीपल है सिटिंग अराउंड ए राउंड टेबल फेसिंग सेंटर, ठीक है। एक राउंड टेबल बना लेते हैं ऐसे, इसमें हम 6 लोगों को बिठाएंगे, ऑल फेसिंग सेंटर, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है फातिमा इज टू द लेफ्ट ऑफ गरिमा। मान लो मैं गरिमा को अगर इधर बैठा देता हूँ, तो ये फेसिंग है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, फातिमा इज लेफ्ट टू द गरिमा। हु इज अपोजिट टू आदित्य, तो ये गरिमा के बारे में बात की है, जो ये अपोजिट है आदित्य के। विशाल इज बिटवीन आदित्य एंड जसप्रीत, आदित्य यहाँ है, जसप्रीत को यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पहले से अब बैठा हुआ है, तो जसप्रीत हो गए यहाँ, ठीक है। और इसी के बीच में कौन है, विशाल, विशाल इज बिटवीन आदित्य एंड जसप्रीत, तो एक स्पेस बचा है ईशू। हु इज टू द लेफ्ट ऑफ ईशू, ईशू इधर है, फेसिंग सेंटर है, तो लेफ्ट में कौन हुआ, आदित्य, दैट इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एजेस ऑफ गुंजन एंड आशिका आर इन द रेशियो 4:5, आफ्टर 6 years द रेशियो विल बी 6:7। तो ठीक है, रेशियो बाद में कितना होता है, 6 और 7। अब इनमें अगर रेशियो सेम पोर्शन से इंक्रीज हो रहा हो, जैसे यहाँ पे 6 साल दोनों का एज जो है इंक्रीज हुआ है, तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ, 2, इसमें कितना इंक्रीज हुआ, 2।
तो दोनों में बराबर इंक्रीज हो रहा है रेशियो में भी, तो हम ये समझ लेंगे कि जो 2 है ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 को कितना रिप्रेजेंट करेगा, 3। अब जो किसकी एज पूछी है, आशिका की। आशिका की एज ये थी, तो 5 की कितनी हुई, 15। तो हमारा आंसर हो गया 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अल्फ़ाबेट का है। तो हमें पता है R18 है, T20 है, V22, देन 2 प्लस हो रहा है इसमें, तो यहाँ पे 24 यानी कि x और x तो फिक्स हो गया अपना। अब इसमें चेक कर लेते हैं, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो नेक्स्ट विल बी +4, दैट विल बी 12। तो अपना ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनका रिलेशन दिया हुआ है, तो सेकंड वाले में बताना है। तो फर्स्ट है ये ई, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 5, इसकी कितनी है, 9, कितना इंक्रीमेंट हुआ, +4। तो इसमें अगर इसकी प्लेस वैल्यू 4 है तो उसमें +4 करेंगे हम, तो 8। पहला ही ऑप्शन ये है, पहली डिजिट से हमें पता लग जाता है कि h होगा। इसको और क्लियर करने के लिए हम एक सेकंड टर्म और चेक कर लेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू 8 है, इसकी प्लेस वैल्यू 12 है, यहाँ भी 4 का इंक्रीमेंट है, तो Q की प्लेस वैल्यू 17 है और इसमें 4 का इंक्रीमेंट यानी कि 21, दैट विल बी U। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A steel rod is cut into 4 pieces in the ratio of length ये, find the ratio of their volume। मान लीजिए कोई एक ये स्टील रोड बना लेते हैं। भाई स्टील रोड है तो आगे से पीछे तक सेम ही रहेगी। ठीक है, ये स्टील रोड अपने, अब स्टील रोड यहाँ भी इतनी चौड़ी है और यहाँ पे भी इतनी चौड़ी है, यानी कि इनका जो रेडियस है वो सेम है। ठीक है, तो वॉल्यूम एक सिलेंडर के टाइप से में हो गया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है πr²h। ये मेरा हर उसमें सेम है, ये भी सेम है, तो कितना बचा, h यानी कि लेंथ। अब जिस रेशियो में लेंथ होगी उसी रेशियो में उसकी वॉल्यूम वेरी करेगी, तो जितना लेंथ है उसी का रेशियो में इनकी वॉल्यूम होगी, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें बोला हुआ है कि हमारे पास 50 तो ब्लू हैं, 60 रेड हैं और जी 60 येलो एंड 80 वाइट बल्ब एलईडी बल्ब है। इफ 10% ऑफ ब्लू एंड वाइट, ब्लू का किसी भी चीज़ का 10% निकालने के लिए यूनिट डिजिट से एक पॉइंट इधर कर दो, तो उसका आंसर रहता है 10%, यानी कि 50 का 10% 5, और वाइट वाले का 10% एक पॉइंट इधर किया यानी कि 8। 20% ऑफ रेड एंड येलो। ठीक है, रेड का 20%, 10% कितना होगा, 6, और 20 कितना होगा, 12। येलो का 10% 6, 20% कितना हो गया, 12। ठीक है, ये हो गया अपना कितना। ठीक है, ये सब कुछ निकाल लिया हमने। अब इनकी क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव लाइट्स। तो हमारे पास टोटल लाइट कितनी है, 60, 60, 120 और जी +80, यानी कि 200 +50, 250, तो हो गया हमारे पास टोटल। डिफेक्टिव कितना है, 12 + 8 20 और +12 32 +5 37। अब परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला यही है, 37/250 आउट ऑफ 100, ये कैंसिल, ये 5 × 2 और ये 5 5 20। इसको निकालने के लिए 74 हो जाएगा और ये 5 1 और 4.8, जो हमारा ये ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, एलसीएम से रिलेटेड है। What is the least number that should be added to 600 so that the sum is exactly divisible by 12, 15, 16 and 18?
कोई भी नंबर हमें दिख जाए, इसमें दो टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम इसको 12, 15, 16 और 18 का एलसीएम निकालें और फिर उसका मल्टीपल चेक करें, या हम इसमें एक काम करें कि 18 दिया हुआ है तो 9 भी दिया होगा। 9, कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है या नहीं है उसको चेक करने के लिए उसका सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं। अगर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल है तो वो 9 से डिविजिबल होता है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। मेरे पास 600 तो ऑलरेडी है, तो बोल रहा है कि क्या ऐड करें कि वो इन सब से भी कटे। इन सब से चेक कर लेंगे, बट मैं 18 से कर लेता हूँ पहले। 600 है, अगर मैं 60 ऐड कर देता हूँ तो 6 ये हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट 12 हो जाएगा। 9 से नहीं कटेगा तो 18 से नहीं कटेगा। 600 है, 130 ऐड किया, 730, सम ऑफ डिजिट किया 10, 9 से नहीं कटेगा, ये 18 से भी नहीं कटेगा। 600 है, 210 ऐड किया, 810। ठीक है, ये 9 से कट रहा है, बट इसको हम चेक कर लेते हैं अब ये किस किस से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये दो तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिए, अब ऑप्शन बचता है ये और ये। ठीक है, 16 से अब ये जो 8, 10 आता है ये मेरा 16 से कटेगा। उसके लिए क्या होता है, जो 4 से डिवाइड होगा 2, 4 और 8 और 16, कोई भी नंबर चेक करने के लिए कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए हम उसकी यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे कि वो इवन है या नहीं है। और कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल चेक करना है तो लास्ट की 2 डिजिट चेक करेंगे कि हम वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अपने पास क्या है 16, बट जब हम यहाँ चेक कर रहे हैं 16 तो बहुत दूर की बात है। हम 4 से ही जब हमारा 10 डिवाइड नहीं हो रहा तो यानी कि 8, 10 हमारा डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन अपना ये 120 ठीक है। ये तो अपना स्टार्टिंग में था, अगर हम 600 प्लस 120 कर लेते तो ये 7200 रहता, जो 9 से भी डिविजिबल होता, 18 से भी डिविजिबल है, 16 से भी डिविजिबल है, सबसे डिविजिबल है। यही इसका आंसर होगा। और दूसरा तरीका तो ये है कि हम इनका एलसीएम निकाल लें, उससे हम इसको सॉल्व करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, अप्रैल के एक महीने के एक घंटे का दशमलव क्या होगा। ठीक है, तो अप्रैल मंथ में कितना होता है, 30 डेज होते हैं। एक घंटा पूछ रहा है, एक घंटा 30 डेज इंटू 24 आवर, इसको सॉल्व करना है। कितना आएगा, डिवाइड कर लेना मेरे ख्याल से। कितना ये आएगा 24, अप्रोक्स इतना ही आएगा, सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 288, 392 and 504 and so as to leave the same remainder in each case। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना। ग्रेटेस्ट नंबर एक बार 12 चेक कर लेते हैं। अगर 12 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है ना, तो उस नंबर को 4 भी डिवाइड करेगा और 3 भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये तो रिमाइंडर क्या ही देगा, क्योंकि 4 से तो डिविजिबल हो ही रहा है पहले ही, तो ये तो रिमाइंडर 0 देगा, ये भी रिमाइंडर 0 देगा और ये भी रिमाइंडर 0 देगा। तो 4 तो है ही, 4 से तो डिविजिबल हो ही रहा है। 6 से चेक करने के लिए वही है कि 3 सम ऑफ डिजिट चेक कर लेंगे। इसका सम ऑफ डिजिट 9 है, इसका सम ऑफ डिजिट कितना है 5 आएगा, क्योंकि 9 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये अलग होगा, तो ये 6 भी नहीं होगा। 3, 6 और 9, इनसे कोई भी डिविजिबल हो उसको चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं 3 और 9 से। अगर कोई नंबर चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसका सम ऑफ डिजिट हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे। सेम केस विद 9। और 6 चेक करना है तो उसका यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए और सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये दो ऑप्शन तो हटे। अब चेक कर लेते हैं
यहाँ पे जो 12 है ये इसको फुल्ली डिवाइड कर रहा है, 12 इंटू 2 24 एंड देन 12 4 48। बट जो ये है मेरा 396, इसको चेक कर लेते हैं कितना है ये। 12 इन 36 32, तो ये रिमाइंडर छोड़ देगा, इसमें रिमाइंडर नहीं है, तो ये एक ही ऑप्शन बचता है जो इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 है, रेखा, हेमा एंड काजल bought the same washing machine at the same MRP from 3 different dealers. All dealer offered 2 discount and subsequent cashback after discount. ठीक है, रेखा कोड डिस्काउंट ऑफ 5% एंड कैशबैक ऑफ 20%, हेमा कोड 16% डिस्काउंट एंड कैशबैक ऑफ 15%, एंड काजल कोड 15% डिस्काउंट and cashback of 12%. Find who purchased the machine at maximum price. मतलब मैक्सिमम प्राइस में किसने खरीदा है। ठीक है, तो ये रेखा है, ये हेमा और ये काजल। रेखा को क्या मिला है, रेखा को मिला है 5% का डिस्काउंट प्लस में 20% का कैशबैक। अगर इसी का हम और मतलब एक रफ आइडिया निकालेंगे, 20% का या 25% का डिस्काउंट ले जाती है। हेमा कितना कर लेती है, हेमा कर लेती है 16% का डिस्काउंट प्लस में 15% का कैशबैक, 31% की समथिंग ये लेके जाएगी, अप्रोक्स में निकाल लेंगे। काजल को कितना मिलता है, 15% डिस्काउंट प्लस 12% कैशबैक, तो ये भी 27 के समथिंग आता है। तो सबसे कम जो है डिस्काउंट इसी को मिल रहा है, तो इसी का मैक्सिमम प्राइस होगा रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 12 टॉय कार इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 12 टॉय बाइक्स, 20 टॉय बाइक्स। तो मैं बोलता हूँ कितना, 12 टॉय कार इक्वल्स टू 20 टॉय बाइक्स, यानी कि कार अपॉन जो बाइक का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 5 और 3 का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 60 टॉय कार एंड 50 टॉय बाइक कॉस्ट 18,000, व्हाट इज द प्राइस ऑफ टॉय कार। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, इस रेशियो में आएगा। मान लो अब ये 16 टॉय कार, 16 इंटू 5x, क्योंकि x मान लेते हैं इसको, प्लस 15 इंटू 3x इक्वल्स टू 18,000। ये कितना हुआ, 1000 प्लस में ये इक्वल्स टू 18, 450x इक्वल्स टू इतना ही है 18,000। x विल बी दिस 45,440, x की वैल्यू कितनी आई 40, यानी कि टॉय कार पूछ रहा है, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 5 इंटू 40 इक्वल टू 200 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनकी वैल्यू दी हुई है और ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, इसमें सारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ लास्ट वाला एक बार चेक कर लेते हैं निकाल के क्या है। x, इनका सबका एलसीएम ले लेते हैं कि ये इनको इक्वल करना है, तो 3 और 5 मैं अगर इनका मल्टीपल चेक कर लेता हूँ, अगर मैं सबको 15 मान लेता हूँ। ठीक है, तो x मेरा हो गया 15, तो 3y को 15 बनाने के लिए y शुड बी 5 और 5z को 15 बनाने के लिए z शुड बी 3। ठीक है, अब एक बार ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन सब में डिफरेंट किस में है, जेड लास्ट वाले की वैल्यू है, तो लास्ट वाले की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं हम। लास्ट वाला क्या है, x माइनस वाई माइनस जेड, तो 5 माइनस 15 माइनस 5 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, 7 सिर्फ इसमें है, तो यही इसका आंसर है। और क्लियर करना है तो और आप फर्स्ट और सेकंड वाले को भी
सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, टाइम बचाने के लिए हम सिर्फ एक यूज़ कर लेंगे। वो एक कौन सा निकालना है जिसके वैल्यू डिफरेंट हो। यहाँ आंसर या तो 7 होगा या फिर 7 का मल्टीपल होता है, अगर कुछ भी रेशियो में और अलग वैल्यू होती तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द एवरेज एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 2, सर्कल विद रेडियस 7 एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल विद रेडियस साइड 3। ठीक है, तो हमारे पास एक ये स्क्वायर है, एक ये सर्कल है और एक ये ट्रायंगल है। स्क्वायर अगर साइड 2 है तो इसका एरिया कितना होगा 4। सर्कल की रेडियस एक ये याद रख लो, अगर सर्कल की रेडियस 7 होती है तो इसका एरिया हमेशा 154 होता है। ठीक है, ये इतना याद होना चाहिए। फिर इसी के मल्टीपल में चलते हैं। अब यहाँ हमारे पास रेडियस 0.7 है तो ये एरिया कितना हो जाएगा 1.54। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, √3/4 ए स्क्वायर, दैट विल बी 9√3/4। और √3 की अगर आपको वैल्यू पता हो तो 1.73। 9×9 27, 9 63 और 2 65, 9 और 6 15.57 अपन में 4। ठीक है, तो ये कितना है 4 3 12, 3 5 4 8 32 एंड देन 4 9 36 और समथिंग 2 5 ऐसा कुछ आएगा। तो ये है। अब इनका एवरेज पूछ रहा है तो 4 + 1.54 प्लस में 3 इसको हम 8925 समथिंग है तो इसको 3.9 मान लेते हैं। तो ये कितना आया और इसका एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, कितना हुआ इसको ऐड कर लेते हैं यार 5.3.9 और 5.54 4 4 9 3 और 0.1 और 3 या हाँ 3.13 समथिंग आ रहा है, अप्रोक्स में आ रहा है। तो यही इसका एक आंसर होगा। ऐड करके चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है 40 को एक संख्या के वर्ग से गुना करने पर संख्या का 10 गुना घन मिलता है। यानी कि मान लो कोई x है, 40 को एक संख्या के वर्ग, अगर मान लो x है, x का स्क्वायर जो है इनटू में 40 करने पर उस संख्या का 10 गुने का x³ मिलता है। ठीक है, संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है। ये खत्म, ये खत्म, x विल बी 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फ्यूचर वैल्यू बतानी है 18,000 की, कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव चलता है जो इंटरेस्ट मिलता है। तो फर्स्ट ईयर का अपना 8, सेकेंड ईयर का 8 और ये सक्सेसिव कितना हो जाएगा 8 × 8/100, दैट विल बी 16.64। ठीक है, अब 16.64 निकालना है। मान लो ये 18,000 है अपना, इसका आपने 10% हमने बताया इतना निकाल लिया, यानी कि 1800। ये ओरली करना है अपने माइंड में। 1800 5% कितना होगा 900 और 1% कितना होगा 180। डायरेक्ट 16% निकल जाएगा। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सोल्व करने के लिए। तो ये 0 8 और 9 9 18 और ये 2, तो 28801 और ये 18,000 मेरा कितना पहले से ही है, 18,000 पहले से ही है। तो 088,020। अब मुझे ये चेक करना है कि 20,880 तो मेरा अभी तक आया जब तक मैंने सिर्फ 16 की वैल्यू निकाली है। ठीक है, मुझे 0.64 की और चाहिए। मैं क्या करता हूँ 1% मान लेता हूँ इसको भी अप्रोक्स में। अगर 1% निकालो तो 180 और ऐड हो जाएगा इसमें।
0 0 6 और ये कितना 9 0 और ये हो जाएगा 1 और ये 2। ठीक है, अप्रोक्स में मतलब 20 समथिंग प्लस है, तो यही एक उसका अप्रोक्स में नियरेस्ट जो बोल रहा है वो यही है 100 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं अपने। ए और बी एक परीक्षा में उपस्थित हुए। ए ने बी से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। ए द्वारा प्राप्त अंक उन दोनों द्वारा प्राप्त अंकों के कुल योग पर 60% थे। उनका व्यक्तिगत स्कोर क्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है, ए जो है बी से 12 ज़्यादा है और जो ए है वो है 60% ऑफ ए प्लस बी, ये बोल रहा है ये क्वेश्चन। अब मैं 60% डायरेक्ट मुझे पता होना चाहिए 3/5 होता है और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 5a इक्वल्स टू 3a प्लस बी। ए की वैल्यू में यहाँ किसको रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम एक काम करते हैं बी को ही एलिमिनेट कर लेते हैं, तो बी यहाँ से निकल जाता है a - 12 इक्वल्स टू बी, तो यहाँ आ जाएगा ये अपना 3a प्लस में a - 12 और ये कितना है 5a, तो ये कितना हो गया 2a यानी कि 6a - 36 और यहाँ कितना है ये 5a। 36 इधर आएगा 5a इधर जाएगा यानी कि a की वैल्यू कितनी आई 36, जो इसी ऑप्शन में है। ठीक है, मैथ का अपना ये पोर्शन खत्म होता है। मैथ्स और रीजनिंग का नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम कल करेंगे।